फाइनली HyperOS 3 का अपडेट आना चालू हो चुका है और आज की इस वीडियो में आपको HyperOS 3 के कुछ इंटरेस्टिंग से फीचर्स दिखाने वाला हूँ लाइव। साथ ही साथ HyperOS 3 और 2 के बीच में क्या डिफरेंट आया है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। बस ज़रूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की। वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले आप देखो कंट्रोल सेंटर में क्या चेंज आया है। तो कंट्रोल सेंटर में थोड़ा सा UI में बदलाव आ चुका है और कुछ फीचर्स में भी है जो चेंजिंग की गई है। और जो डायनेमिक आइलैंड है वो देखने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है इसमें थीम्ड यूज किया गया है। यानी पहले जो आपको नॉर्मल कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता था, इसमें अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक और बिहेवियर देखने को मिल जाता है। लेकिन कंप्लीटली ये HyperOS 2 जैसा ही है, बस इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है, थोड़ा बहुत है जो UI के अंदर बदलाव करा गया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो HyperOS का डायनेमिक आइलैंड किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको एनिमेशन वगैरह भी देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ है। और साथ साथ आप आइकन के ऊपर भी नज़र डाल सकते हो, जहाँ पे आइकन हमारा चेंज हो चुका है। जो कि आप देखो सेटिंग का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज है, ब्राउजर का लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, थीम का और जो गैलरी का आइकन है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। और एक काफ़ी स्मूथ तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है जो कि डायनेमिक है। और इसका वेट है भाई कब ये इंडिया में आएगा, क्योंकि अभी देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये चाइना के अंदर ही है और इसका कोई भी पोर्ट वर्जन वगैरह आता है तो मैं आपको फुल कंप्लीट डिटेल दूंगा। बट अभी के टाइम पे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है जो दिखाई दे रहा है। बट आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में, आप कमेंट करना, क्या इसके लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो इनके क्लॉक किस तरीके से आपके बिहेव करेंगे। जब आपको जो HyperOS 3 के अंदर ये क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिलेगा तो आपको बिग क्लॉक भी देखने को मिलता है और यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। बट अभी के टाइम पे क्या है कि हमारा डायनेमिक अलग है और जो क्लॉक फॉर्मेट स्टाइल अलग है। लेकिन अभी दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से आपको इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे अगर आप जो अपने क्लॉक को मॉडिफाइड करते हो तो, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा है जो खूबसूरत बना देता है। जहाँ पे आपको लाइव एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेंगे आपके अपने क्लॉक के ऊपर। तो यही सारे क्लॉक फॉर्मेट आपको है जो मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो कि आप अपने HyperOS 3 में यूज कर पाओगे। और आपका क्या है ओपिनियन इन क्लॉक्स के बारे में, क्या आप एक्साइटेड हो या नहीं, बताना मुझे। साथ ही साथ आप देख सकते हो इस क्लिप में आपको साइड बाय साइड HyperOS 2 और HyperOS 3 भी दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ पे आप देखो इसका है जो डायनेमिक आइलैंड जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और पहले का आपको तो ये UI लुक पता ही है जो कि आप स्टिल अभी यूज कर रहे होगे। इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही है। वॉलपेपर भी यहाँ पे चेंज है जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आइकन आप देख सकते हो कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिए गए हैं। और कैमरा का लुक आप देखो, कैमरा किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 3 के अंदर, और ये हमारा 2 का कैमरा है। सेम आपको सेटिंग के अंदर चेंज देखने को मिलता है, उसके बाद कैलेंडर के अंदर चेंज मिलता है, गैलरी के अंदर चेंज आपको दिखाई देता है, और बाकी भी आइकन के अंदर थोड़े बहुत चेंज है। लेकिन बड़े बड़े चेंज आपको सेटिंग, गैलरी, कैमरा और कैलकुलेटर और साथ साथ कैलेंडर के अंदर दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड ये हमारा HyperOS 3 और ये हमारा HyperOS 2 है। जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बार है ना, ये आपको जो ग्लास इफेक्ट के साथ देखने को मिलता है HyperOS 3 के अंदर, जबकि नॉर्मल वाला आप देख ही रहे हो कि नॉर्मल से लुक में आपको जो दिखाई देता है। तो कई जगहों पे ग्लास इफेक्ट ऐड करे गए हैं। साथ साथ बैटरी के अंदर भी आप देख सकते हो चेंजिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि बैटरी अभी के टाइम से थोड़ा चेंज हो चुका है, मॉडिफाइड हो चुका है। साथ ही साथ आप नीचे का पैनल भी देख सकते हो, यहाँ पे ग्लास इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। और ये हमारा नॉर्मल वाला है जो कि स्टिल अभी आप जो अपने फोन के अंदर यूज करते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो साइड बाय साइड ये हमारा HyperOS 2 है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और ये हमारा HyperOS 3 का लुक है जो कि देखने में यहाँ पे जो हमें काफी ज्यादा सही देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे गैलरी के अंदर भी चेंज देख सकते हो, ये हमारा HyperOS 2 का है, जहाँ पे गैलरी में इमेज के बीच में हल्के हल्के गैप्स वगैरह हैं और थोड़े और टाइप के दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको अच्छे से अरेंज देखने को मिल रहे हैं। और ये जो पॉपअप बार है ना यहाँ पे, जो कि गैलरी और फोटो के बीच में स्विच करने का ऑप्शन है, ये आपको हल्का फुल्का है जो इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा ब्लर टाइप का, जबकि यहाँ पे प्योर व्हाइट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हल्के फुल्के चेंज आए हैं। और गैलरी में और भी ऐसे फीचर्स हैं जो कि जब लाइव निकल के आएंगे, मेरे हाथ में होगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता पाऊंगा। बाकी सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ पे जो रिसेंट टैब है वो आपको जो सिमिलर ही देखने को मिलता है। इसमें iOS स्टाइल वाला है जो फाइल अप ऐड नहीं करा गया है। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में दिखाया था कि जो Xiaomi 13 आने वाला है उसके अंदर ये फीचर्स इंक्लूड है iOS रिसेंट टैब का। लेकिन यहाँ पे अभी तक लॉन्च में ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो मैं भी आने वाले टाइम में ये ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इंटरनल टेस्टिंग चल रही होगी, तो अभी के टाइम पे तो भाई आपको यही देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल सा है, पहले जैसा ही है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो HyperOS 2 और HyperOS 3 के बीच का चेंज, जहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से आपको डायनेमिक आइलैंड काम करता हुआ दिखाई देता है। HyperOS 2 का आप देख रहे हो किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आप स्टिल यूज कर चुके हैं। और HyperOS 3 के अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा
है जो सही है और काफ़ी स्मूथ इफेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा मुझे कूल लगा है। बट देखते हैं किस तरीके से रियल लाइफ में और बाकी हर एक डिवाइस में परफॉर्म करता है। बाकी ये है हमारा रियल लाइफ का HyperOS 3 का स्क्रीनशॉट, जहाँ पे आप देख सकते हो डायनेमिक आइलैंड आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, नेटवर्क में भी चेंजिंग देखने को मिल रहा होगा। बाकी यहाँ पे देखो गैलरी वगैरह है, यहाँ पे कैलकुलेटर है, सेटिंग है, ब्राउजर है, कॉल, मैसेजिंग, कैमरा और बाकी यहाँ पे फाइल मैनेजर, कैलेंडर, नोटपैड वगैरह सब के अंदर आपको जो चेंजिंग देखने को मिल रहा है। बस थोड़े बहुत बदलाव कम हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका जो थीम स्टोर है, यहाँ पे मी स्टोर वगैरह है, यहाँ पे थीम का आइकन है और साथ साथ यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह का आइकन है। बाकी मैक्सिमम जगह पे आइकन में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है। और यहाँ पे देखो कि आपको जो पेज स्लाइड का डॉट डॉट देखने को मिलता है ना, इसके जगह पे एक सर्च बार देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे आपको डॉट देखने को मिल रहे होंगे ना, जैसे कि आप देखो ये सारे टैब को दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इस इमेज में आपको एक सर्च बार देखने को मिल रहा है, जो कि वो भी ग्लास इफेक्ट के साथ है और ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मे भी ये यूनिवर्सल सर्च बार होने वाला है, जहाँ से आप जो कोई भी अपने फ़ोन के अंदर पड़ी हुई फाइलों को सर्च कर पाओगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये रियली में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा हर एक फाइल को फाइंड करने के लिए। तो अभी के टाइम पे HyperOS 3 में जितने भी बेसिक और बिग चेंजेस थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। बस ज़रूरत है और भी नए फीचर्स आने की, तो जैसे भी फीचर्स आते जाएंगे मैं आपको जो शो करते जाऊँगा। बस ज़रूरत है आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की, क्योंकि आपका सपोर्ट रहता है ना, तो हमें हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन टाइम पे देने में खुशी होती है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और ये जो अपडेट है ये कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलने वाला है HyperOS 3 का, जो कि यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है। और ये जल्द ही इंडिया में आएगा, बट स्टिल आपको जो कम से कम 2-3 मंथ तो वेट करना ही पड़ेगा। और जैसे सपोर्टेड डिवाइस का लिस्ट निकल के आएगा इंडियन और ग्लोबल का, मैं आपके साथ शेयर करूँगा डिटेल, बस वेट कर लेना। और क्या लगता है कि ये ColorOS को बीट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि ColorOS में भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड होने वाली है एंड्रॉयड 16 के साथ, और HyperOS 3 में भी कई सारी चीज़ें ऐड हुई है। बस साइड बाय साइड ही हमें पता चल पाएगा कौन किसे बीट करता है या फिर नहीं। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में, आप कमेंट जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।